नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 1931 को कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 30 को कहता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को करने के लिए कहा गया था। गांधी जी ने अंग्रेज के समक्ष यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्र की मांग रखी थी। कितना? 11 सूत्रों की मांग रखा था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडू तक यात्रा किया था। कहाँ तक? दांडू तक यात्रा किया था, जो कि नौसाड़ जिले के गुजरात में है, स्थित है। क्या था? यह यात्रा 24 दिन का था। कितने दिन का था? 24 दिन का था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ था, जिसमें से 231 मील की दूरी तय हो गई थी। कहता है इस यात्रा में गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक बनाया और इसका नमक कानून तोड़ो। कहता है सुभाष चंद्र बोस दांडी यात्रा की तुलना में नेपोलियन एवलन के पेरिस तक से शुरू किया था। कहता है तमिलनाडु नामक यात्रा सी गोपालचारी ने किया था। और कहता है उत्तर से पश्चिम प्रांत में आंदोलन नेतृत्व गफ्फर खान ने किया था। यानी कि चारों दिशाओं में इसका दंडी यात्रा, यानी कि पश्चिम की ओर गांधी जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने दंडी यात्रा की तुलना करते हुए नेपोलियन के एबला से पेरिस तक यात्रा किया। और तमिलनाडु में नमक यात्रा सी गोपालचारी ने क्या था दक्षिण के और उत्तर के पश्चिमी प्रांत में आंदोलन के नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। आगे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान के सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नेतृत्व लाल कुर्ती आंदोलन एवं खुदाई कहता है खुदाई खिदमतगर को चलाया गया था। सीमांत गांधी ने पुस्तक नामक पत्रिका शुरू किया था। 4 मई को गांधी जी के यरवाद जेल भेज दिया गया। 4 मई को कहाँ भेज दिया गया? तो यरवाद जेल भेज दिया गया। कहता है गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने घर्षणा नामक एक फैक्ट्री का पर्दावा बोले और गांधी जी से मिलने अमेरिकी पत्रकार मिलने आया था। और उसके बाद आगे देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक हुआ था। और चलते पहला गोलमेज सम्मेलन का जो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन नवासी प्रवासी भारतीय ने भाग लिए थे। कितने लोगों ने भाग लिए थे? तो 89 भारतीय भाग लिए थे। कहता है इस अधिवेशन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। कहता है इस अधिवेशन का अध्यक्षता मैकडॉल्टन ने किया था। कांग्रेस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। कहता है कुछ हिंदू राजा एवं देशी रियासत का राजा शामिल हुए थे। कहता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौता के अंतर्गत कहता है भारत के 79 सदस्य मंडल में वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है और इसे दिल्ली समझौता का नाम भी दिया जाता है। गांधी इरविन समझौता को 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है और इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता जयशंकर और तेज बहादुर के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? जयशंकर और तेज बहादुर के सहयोग से हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कहता है इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। इसके अंतर्गत भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। दूसरा में क्या हो गए? तैयार हो गए। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को इरविन को दो महात्मा कहा था। इसके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। और कहता है गांधी इरविन समझौता के कराची अधिवेशन में 1931 को स्वीकार किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर
17 सितंबर 1931 ईस्वी को 31 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन को गांधी जी ने राजपुताना नमक जहाज से लंदन गए थे। कौन से नमक जहाज से? दूसरा गोल्ड सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया लेने के लिए इसमें गांधी जी ने भाग लेने के लिए एक राजपुताना नमक जहाज से लंदन गए थे कि किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहा था यह सम्मेलन सांप्रदायिक कारण से पूर्णतः असफल रहा। यानी कि यह सांप्रदायिक कारण से क्या हो गया? पूर्णतः असफल रह गया। गांधी जी सम्मेलन को छोड़कर भारत आ चुके थे। गांधी जी ने सम्मेलन को छोड़कर भारत आ चुके थे। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी कहता है 4 जनवरी 1932 ईस्वी को कांग्रेस और कानूनी संस्था को घोषित किया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। 4 जनवरी 1932 को कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया और कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है सांप्रदायिक पंचायत 1932 ईस्वी। कहता है इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे अगस्त भी घोषणा कहा जाता है। कम्युनिस्ट और कहता है ये इसमें जो है कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडॉल्टन ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसे क्या कहा जाता है? अगस्त घोषणा कहा जाता है। इसे मैकम्यूनल अवार्ड भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडॉल्टन ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लाया था। इसके लिए दलित के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लाया था और कहता है गांधी जी ने इसको पूरा विरोध किया था। गांधी जी ने इसका क्या किया था? पूरा विरोध किया था। और किस विरोध क्या कहता है? जिस कारण से पूना जेल में ही अनशन पर बैठ गए थे कि पूना जेल में ही अनशन पर बैठ गए थे। मदन मोहन मालवीय, गोपालचारी एवं राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से भीमराव अंबेडकर गांधी जी से पूना में मिले। किसके सहयोग से? गोपालचारी कृष्णा और राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से भीमराव अंबेडकर से कौन मिले थे? गांधी जी पूना में मिले थे। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता के तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को 18% आरक्षण तथा राज्य विधानमंडल में 71% की जगह 147 सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा गोल्डमेन सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को 24 नवंबर 1932 तक हुआ था। दिसंबर 1932 तक हुआ था। तीसरा गोल्डमेन सम्मेलन जो है तीसरा गोल्डमेन सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था जिसमें कुल 46 लोगों ने भाग लिया था। अम्बेडकर और तेज बहादुर इन तीनों गोल्डमेन में सम्मेलन में भाग लिए थे। भारत सरकार के 1935 के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था लागू किया गया था। क्या व्यवस्था लागू किया गया था? भारत सरकार 1935 के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था लागू किया गया था। गांधी जी ने 1933 ईस्वी में वर्धा एवं हरिजन यात्रा आरंभ किया था। वर्धा एवं हरिजन यात्रा ये शुरू किया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द का पहला प्रयोग जो है किया था और तथा हरिजन पत्रिका भी शुरू किया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द का पहला प्रयोग किया और हरिजन पत्रिका भी शुरू किया। कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। कहा था 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। कांग्रेस के 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कहता है बिहार, उड़ीसा, मद्रास और मध्य भारत और संयुक्त प्रांत। कहता है कांग्रेस बम्बई, मद्रास, असम, पश्चिमी प्रांत को बड़ा पार्टी बना। कहता है कांग्रेस बम्बई, असम, पश्चिम प्रांत का सबसे बड़ा पार्टी बना। पंजाब, सिंध और बंगाल कांग्रेस बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और कहता है इसमें मुस्लिम लीग की सरकार बनी। किसमें? बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। आगे देखते हैं। कहता है 28 माह के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इस कारण से इस्तीफा दे दिया गया। भारत में 562 देशी रियासत थी। कहता है सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद में छोटी दिलवाड़ी और बटलर समिति के भारत सरकार और देशी
देसी रियासत थी। कहता राजसी फार्मूला 1944 कहता। आगे देखते हैं सी गोपालचारी के सूत्र को सी आर फार्मूला भी कहा जाता है और राजाजी सूत्र के रूप में जाना जाता है। उपदेश, इसका उपदेश था आईएनएससी मुस्लिम लीग के बीच की राजनीतिक गतिरोध का हल करने के लिए गोपालचारी 1944 की योजना की तैयार जिस ट्रांजिट फार्मूला में किया जाता है, यह फार्मूला असफल रहा। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी थे। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत ने लिखा था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी। 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 उसके बाद इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। कहता है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नील बंधु दीन बंधु। नील बंधु कौन लिखा है? दीन बंधु ने लिखा है। और कहता है सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? आपका इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। भारत का विभाजन के गुनहगार है राम मनोहर लोहिया। कहता है भारत के गुनहगार हैं राम मनोहर लोहिया। किसने लिखा है? भारत के विभाजन का गुनहगार किसने लिखा है? तो ये बुक लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है आगे देखते हैं भारत। कहता है कारमेट किसने लिखा है? तो आगे कारमेट किसने लिखा है? भारत का विभाजन राम मनोहर लोहिया। और कारमेट लिखा है मोहम्मद अली। कारमेट किसने लिखा है? मोहम्मद अली। कारमेट किसने लिखा है? मोहम्मद अली। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट चित्तरंजन दास CR दास भी लिखा है। अबू दास मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। अबू किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। गीतांजलि और गोरा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि और गोरा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि और गोरा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि और गोरा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं अगले